हेलो दोस्तों, मैं कैमेरा भरत आपका मेरे चैनल पर स्वागत करता हूं। और कल मैं हमने भारत के भौतिक प्रदेश पढ़ लिए थे और उच्चावच के आधार पर धरातल के और एनसीईआरटी के अनुसार ने विभिन्न भागों में बांट दिया था। अब आगे पढ़ रहे हैं हम। उसके बाद में हमने हिमालय पढ़ा था और हिमालय को भी दो भागों में बांट दिया था, ट्रांस हिमालय और हिमालय। इसके बाद में हिमालय को तीन भागों में बांट दिया था, महान हिमालय, लघु मध्यम या लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। ट्रांस हिमालय को भी तीन भागों में बांटा था, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश पर्वत, जिसमें हमने महान हिमालय पढ़ रहे थे। और महान हिमालय में आज पढ़ेंगे हम हिमालय के दर्रे। महान हिमालय में क्या पढ़ेंगे? आज हिमालय के दर्रे पढ़ेंगे हम। तो इसके लिए मैं एक छोटी सी कहानी है, उसको बस इंजॉय करना। आप दर्रे अपने आप आपको याद हो जाएंगे, बस कहानी को इंजॉय करते रहना, है ना। और अगर आपने अभी तक वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन दबा लें, जिससे कि हमारी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो पढ़ते हैं आज हिमालय के दर्रे। बस वीडियो को इंजॉय करते रहना है। दर्रे अपने आप याद हो जाएंगे, आपको कोई टेंशन लेने की कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले चलते हैं जम्मू कश्मीर। सबसे पहले कहाँ के दर्रे पढ़ेंगे? हम जम्मू कश्मीर के दर्रे पढ़ेंगे। तो जम्मू कश्मीर एक व्यक्ति था जो पीर का बाबू। कौन था? नाम क्या था उसका? पीर का बाबू। जो पीर का बाबू। तो यही अपनी ट्रिक है, जो पीर का बाबू। इससे अपने जम्मू कश्मीर के दर्रे याद हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, लिख दिया मैंने, जो पीर का बाबू। अब इसका इसका ट्रिक कैसे लगाएंगे हम? तो जो का अर्थ होता है जोजिला दर्रा। जो का अर्थ क्या होता है? जोजिला दर्रा। दर्रा। पीर का अर्थ होता है पीर पंजाब दर्रा। पीर पंजाब दर्रा। का से होता है काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रा। बा बा से होता है बनिहाल दर्रा। बा से क्या होता है? बनिहाल दर्रा। और बू से होता है बुर्जिल दर्रा। बू से क्या होता है? बुर्जिल दर्रा। तो ये पांच दर्रे हैं जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में कितने दर्रे हैं? पांच दर्रे हैं। ये पांच दर्रे। तो जो पीर का बाबू, जो से होता है जोजिला, पीर से होता है पीर पंजाब दर्रा, का से होता है काराकोरम दर्रा, ब से होता है बनिहाल दर्रा, सॉरी बनिहाल है यहाँ पे, बनिहाल दर्रा, और बू से होता है बुर्जिल दर्रा। इसके बाद में हम चलते हैं हिमाचल प्रदेश। कहाँ पे चलते हैं? ये थोड़ी दिख नहीं रहे तो इसको जूम कर लेते हैं, एक मिनट। इससे आपको दिक्कत, अब बढ़िया दिख रहा है। तो अब पढ़ेंगे हम हिमाचल के दर्रे। तो सेकंड नंबर पे है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश के दर्रे हैं। तो हमने हिमाचल प्रदेश में जो पीर का बाबू था वो हिमाचल प्रदेश गया। आप लोगों को हिमाचल प्रदेश ले जाते हैं। हिमाचल प्रदेश गया और वहाँ आपने क्या देखा? बड़ा हिरोशिमा देखा। क्या देखा? बड़ा हिरोशिमा। बड़ा हिरोशिमा। क्या देखा वहाँ पे? बड़ा हिरोशिमा। तो यही अपनी ट्रिक है, बड़ा हिरोशिमा। तो बड़ा से हो गया बाड़ा लाचा दर्रा। बाड़ा लाचा दर्रा। इसी हो गया हिमाचल दर्रा। हिमाचल दर्रा। र से हो गया रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा। और सी से हो गया सिपकिला दर्रा। सिपकिला। ये चार दर्रे हैं। सिपकिला दर्रा, ये चार दर्रे हैं हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में कितने दर्रे हैं? चार। अब देखो, आप देख रहे हो जम्मू कश्मीर में पाँच आए, हिमाचल प्रदेश में चार आए। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि कहाँ पे कितने दर्रे हैं, कहाँ पे कितने दर्रे हैं। तो जम्मू कश्मीर में पाँच पढ़ ले, फिर चार पढ़ लिए, तो अब आएगा उसमें कितने दर्रे आएंगे? तीन। तो अब पढ़ेंगे उत्तराखंड के। तो उत्तराखंड में कितने दर्रे हैं? तीन दर्रे हैं। इससे याद रख लोगे आप लाइन वाइज। उत्तराखंड। उत्तराखंड। अब आप घूमने गए
तो घूमने गए, जम्मू कश्मीर गए, उसके बाद में हिमाचल प्रदेश गए। हिमाचल प्रदेश ने आप में क्या देखा, बड़ा हिरोशिमा देखा। अब आपको क्या है, घूमने गए तो इंग्लिश नहीं आती, तो उसके लिए आपको गाइड रखना पड़ेगा। तो गाइडर यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में बहुत से यात्री घूमने जाते हैं। अब वहाँ पे गाइड क्या है, महिलाएं करती है। कौन करती है, महिलाएं। तो वहाँ पे गाइड किसने की, आपकी नीलिमा ने। किसने की, नीलिमा। आप बस वीडियो को देखते जाइए, वीडियो अपना आप याद हो जाएगा आपको ना। तो वहाँ पे नीलिमा मिली, नीलिमा ने अपनी आपकी गाइड की। तो नीलिमा ही अपनी ट्रिक है। नीचे होता है नीति दर्रा। नीचे क्या होता है, नीति दर्रा। दूसरा है लीसे होता है लिपुलेख दर्रा। लिपुलेख दर्रा। और माँ से होता है माना दर्रा। माना दर्रा। ये 3 दर्रे हैं उत्तराखंड में फेमस। कौन कौन से, नीति दर्रा, ल से लिपुलेख दर्रा और म से माना दर्रा। अब इसके बाद में अगला जो चलेगा उसमें कितने आएंगे, यहाँ पे 5 हो गए, 4 हो गए, 3 हो गए, अब 2। अगला जो भी आएगा उसमें 2 दर्रे ही होंगे। तो वहाँ हिमालय में और कौन सा आता है इसके बाद में, सिक्किम आता है। क्योंकि उत्तर प्रदेश बिहार तो आएगा नहीं, ऊपर है, तो सिक्किम आएगा। तो हम इसके बाद में सिक्किम जाएंगे। तो सिक्किम में कितने दर्रे हैं, 2। तो सिक्किम में कितने दर्रे, 2। अब कौन कौन से, तो हम घूमे यहाँ पे। अब नाथूलाल क्या बोल रहा है कि मैं भी सिक्किम जाऊँगा। नाथूलाल ने क्या बोला, मैं भी सिक्किम जाऊँगा। नाथूलाल को सिक्किम नहीं ले जा रहे थे, तो उसने बोला कि मैं भी सिक्किम जाऊँगा। तो नाथूलाल सिक्किम जाएगा। ट्रिक क्या आपने, नाथूलाल सिक्किम जाएगा। नाथूलाल सिक्किम जाएगा, सिक्किम जाएगा। तो यही अपनी ट्रिक है, नाथूलाल सिक्किम जाएगा ही। नाथूलाल से होता है नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा, नाथुला दर्रा। और सिक्किम से सिक्किम में आएगा। और जाएगा से होता है जलेपला दर्रा। कौन सा दर्रा, जलेपला, जलेपला दर्रा। ये 2 दर्रे हैं सिक्किम में, महत्वपूर्ण 2 दर्रे हैं। अब इसके बाद में चलेंगे हम अरुणाचल प्रदेश। कहाँ पे चलेंगे, अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में वापस 2 के बाद में 3 दर्रे हैं। अरुणाचल प्रदेश में कितने दर्रे हैं, 3 दर्रे हैं। अरुणाचल प्रदेश। अब 3 दर्रे कौन कौन से हैं, तो हम गए थे घूमने, जम्मू कश्मीर घूम लिए, इसके बाद हिमाचल प्रदेश घूम लिए, वहाँ पे हमने बड़ा हिरोशिमा देखा। उत्तराखंड घूम लिए, वहाँ पे आपको नीलिमा मिली। इसके बाद में सिक्किम घूम लिए, वहाँ किसके साथ, नाथूलाल के साथ। अब अरुणाचल प्रदेश गए तो वहाँ पे उनकी यादें आने लगी। किनकी यादें आने लगी, तो वो यादें, यही अपनी ट्रिक है, उनकी यादें आने लगी तो वो यादें, ये अपनी ट्रिक है। तो वो से होता है बोमडीला दर्रा। बोमडीला दर्रा। वो से क्या होता है, बोमडीला दर्रा। या से होता है याप्यांग दर्रा। या याक्यांग दर्रा। और द से होता है देफू दर्रा। दे से क्या होता है, देफू दर्रा। तो ये 3 दर्रे फेमस है अरुणाचल प्रदेश में। अब यहाँ तक तो हो गया। इसके बाद में लास्ट बचा है मणिपुर। कौन सा लास्ट, कौन सा बचा है, मणिपुर। तो मणिपुर में ओनली एक दर्रा है, ओनली एक मात्र दर्रा है मणिपुर में। मणिपुर में अब जम्मू कश्मीर गए, उत्तराखंड गए, जम्मू कश्मीर गए, हिमाचल प्रदेश गए, उत्तराखंड गए, सिक्किम गए, अरुणाचल प्रदेश गया। कौन गया, मैं गया क्या, नहीं, आप लोग गए। कौन गए, तुम गए। तो यही अपनी ट्रिक है, तुम ही। तुम से होता है तुजू दर्रा। तुजू दर्रा, तुजू दर्रा जो कि मणिपुर में है, एकमात्र दर्रा है मणिपुर में। कौन सा, तुजू दर्रा, मणिपुर। तो अपने दर्रे कंप्लीट हो गए। तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर के जो पीर का बाबू, जम्मू कश्मीर में कौन कौन से दर्रे पड़े थे अपन ने, जो पीर का बाबू, यानी कि जोजिला दर्रा, काराकोरम दर्रा, और बनिहाल दर्रा, और बुरजिल दर्रा, और ये पीर पंजाब दर्रा। तो 5 दर्रे पड़े थे जम्मू कश्मीर में। उसके बाद चलता है हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में हमने 4 दर्रे पड़े थे। कौन कौन से, बाड़ालाचा दर्रा, हिमाचल दर्रा, रोहतांग दर्रा, और शिपकिला दर्रा। इसके बाद में हमने उत्तराखंड में पढ़े थे। तो उत्तराखंड में 3 दर्रे पड़े थे। कौन कौन से, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा, और माना दर्रा।
इसके बाद में सिक्किम। तो सिक्किम में हमने कौन कौन से दर्रे पढ़े थे? नाथुला और जलेपला, दो दर्रे पढ़े थे सिक्किम में, नाथुला और जलेपला। इसके बाद में अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में हमने तीन दर्रे पढ़े थे, कौन कौन से? बोमडीला, यापयांग और देपू। तो ये तीन दर्रे हमने अरुणाचल प्रदेश में पढ़े थे। और लास्ट पढ़े थे मणिपुर में। तो मणिपुर में एक दर्रा पढ़ा था हमने, तुजू दर्रा। कौन सा दर्रा पढ़ा था? तुजू दर्रा। तो ये महान हिमालय में आने वाले दर्रे हैं। अब इसके बाद में चलता है मध्यम या लघु हिमालय। कौन सा? मध्यम या लघु हिमालय इसके बाद में चलेगा। अपना टॉपिक चलेगा मध्यम या लघु हिमालय। तो मध्यम या लघु हिमालय कर लेते हैं यहाँ पे सेकंड नंबर का। या मध्यम या लघु हिमालय। अब मध्यम या लघु हिमालय, तो इसकी औसत ऊंचाई, मध्यम या लघु हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? 3700 से 4500 मीटर है। 3700 से 4500 मीटर इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 3700 से 4500 मीटर इसकी मध्य या लघु हिमालय की। अब इसमें मध्य हिमालय को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। मध्य हिमालय को क्या अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर में पहली श्रेणी है पीर पंजाब श्रेणी। कौन सी है? पीर पंजाब श्रेणी। कौन सी श्रेणी? पीर पंजाब श्रेणी। फर्स्ट नंबर की श्रेणी है पीर पंजाब श्रेणी। ये कहाँ पे स्थित है? तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। पीर पंजाब श्रेणी जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। जहाँ पर ये कश्मीर की घाटी का, यहाँ पर क्या है? एक तो कश्मीर की घाटी है यहाँ पर जम्मू कश्मीर में। पीर पंजाब श्रेणी में क्या है? कश्मीर की घाटी है, कश्मीर की घाटी। और एक यहाँ पे केसर की खेती होती है, जाफरान या केसर की खेती होती है। तो कहाँ पे होती है? झीलीय निरपेक्षों में निर्मित मैदान है। झीलीय निरपेक्षों से जो निर्मित मैदान है वहाँ पर प्रसिद्ध जाफरान या फिर केसर की खेती होती है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं झीलीय निरपेक्षों से निर्मित मैदानी भाग करेवा में प्रसिद्ध केसर या जाफरान की खेती। केसर या जाफरान की खेती ये होती है यहाँ पर। इसके बाद में यहाँ पे ढलवा घास के मैदान भी हैं। ढलवा घास के मैदान, तो ढलवा घास के मैदान को क्या कहा जाता है? मर्ग कहा जाता है। तो ढलवा घास के मैदान जिन्हें क्या कहा जाता है? जिन्हें कहा जाता है मर्ग। क्या कहा जाता है? मर्ग कहा जाता है। ढलवा घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? मर्ग कहा जाता है। जैसे सोनमर्ग। कौन कौन से? सोनमर्ग, गुलमर्ग, ये घास के मैदान हैं। कौन कौन से? सोनमर्ग, गुलमर्ग, टनमर्ग ये। तो ढलवा घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? मर्ग कहा जाता है। और कौन कौन से? जैसे गुलमर्ग, टनमर्ग, सोनमर्ग। तो अब इसके बाद में चलते हैं, ये है जम्मू कश्मीर की। अब इसके बाद चलते हैं धौलाधर श्रेणी। कहाँ पे? धौलाधर श्रेणी में। तो ये तो फर्स्ट श्रेणी थी, सेकंड श्रेणी है धौलाधर श्रेणी। धौलाधर श्रेणी, धौलाधर श्रेणी। तो धौलाधर श्रेणी कहाँ पे है? ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और यहाँ पर कुल्लू की घाटी भी है। कौन सी घाटी है? कुल्लू की घाटी। हिमाचल प्रदेश में कौन सी घाटी है? कुल्लू की घाटी। कुल्लू की घाटी, ये धौलाधर श्रेणी कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। और यहाँ पे एक कुल्लू की घाटी भी है। इसके बाद में चलते हैं उत्तराखंड के। तो उत्तराखंड में किस किस नाम से जाना जाता है? उत्तराखंड में उत्तराखंड
उत्तराखंड में भी है। तो उत्तराखंड में एक तो है कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय। उत्तराखंड में कौन सा, एक तो कुमायूं हिमालय। तो कुमायूं हिमालय में एक तो चमोली गांव आता है। कौन सा गांव, चमोली। चमोली किसके लिए प्रसिद्ध है, फूलों की घाटी के लिए। उत्तराखंड में फूलों की घाटी के लिए चमोली प्रसिद्ध है, फूलों की घाटी के लिए, फूलों की घाटी के लिए प्रसिद्ध है ये चमोली। उत्तराखंड में आता है कुमायूं हिमालय, फूलों की घाटी के लिए, के लिए सॉरी के लिए फूलों की घाटी के लिए चमोली प्रसिद्ध है। इसके बाद में है यहाँ पर जो घास के मैदान है उत्तराखंड में, कुमायूं हिमालय में जो घास के मैदान है उन्हें बुग्याल या प्यार कहा जाता है। घास के मैदान है जिन्हें बुग्याल या प्यार कहा जाता है। तो फूलों की घाटी, फूलों की घाटी के ढलवा घास के मैदान, इन्हें क्या कहा जाता है, बुग्याल, बुग्याल या फिर प्यार कहा जाता है, प्यार, बुग्याल या प्यार कहा जाता है। और एक और है यहाँ पे, इसके बाद उत्तराखंड में और भी है, नागटिबा श्रेणी भी उत्तराखंड में ही है, नागटिबा श्रेणी। इसके बाद में मंसूरी श्रेणी भी उत्तराखंड में ही है, मंसूरी, ये भी उत्तराखंड में ही है। इसके बाद में है महाभारत। कौन सा, महाभारत। या महाभारत कहाँ पे पड़ता है, तो महाभारत ये नेपाल में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, नेपाल में स्थित है महाभारत। महाभारत कहाँ पे स्थित है, नेपाल में स्थित है। और इसे काठमांडू की घाटी कहते हैं। काठमांडू किसी नेपाल की राजधानी थी, उसे काठमांडू की घाटी भी कहते हैं। इसे काठमांडू की घाटी भी कहते हैं। महाभारत को क्या कहते हैं, इसे काठमांडू, काठमांडू की घाटी भी कहते हैं, घाटी भी कहते हैं। और ये काठमांडू क्या है, ये नेपाल की राजधानी है। काठमांडू क्या है, नेपाल की राजधानी है। इसके बाद में चुम्बी की घाटी। कौन सी घाटी, चुम्बी की घाटी। कितने हो गए, 4 हो गए ना इससे करके, 3, अरे 4, चौथा है चुम्बी की घाटी, चुम्बी की घाटी। चुम्बी की घाटी कहाँ पे पड़ती है, तो ये सिक्किम में पड़ती है। कहाँ पे पड़ती है, सिक्किम, एक तो पड़ती है सिक्किम में, एक पड़ती है भूटान में, एक पड़ती है तिब्बत में, तिब्बत में, तिब्बत। ये कहाँ कहाँ पे पड़ती है, सिक्किम में और भूटान और तिब्बत, तीनों की सीमा पर पड़ती है चुम्बी की घाटी। चुम्बी की घाटी पड़ती है तीनों की सीमा पर। इसके बाद में मध्य हिमालय, जो मध्य या लघु हिमालय, इसके पर्यटक स्थल देख लेते हैं। पर्यटक स्थल कौन कौन से हैं, तो मध्य हिमालय के पर्यटक स्थल यहाँ पे लिख देते हैं, मध्य हिमालय के पर्यटक स्थल, मध्य हिमालय के पर्यटक स्थल। अब कौन कौन से हैं, तो एक बार मैं बता देते हैं। ये हिमालय कैसा है, ये ऐसा है हिमालय, किसके समान है, तलवार के समान या अर्धचंद्राकार है, बताया था मैं। ये है पश्चिमी भाग इसका, पश्चिमी भाग। और ये क्या है, पूर्वी भाग। तो पश्चिमी भाग में क्या आता है, जम्मू कश्मीर आता है, एक तो जम्मू एंड कश्मीर। इसके बाद में यहाँ पे क्या आएगा, हिमाचल प्रदेश। इसके बाद में क्या आएगा, उत्तराखंड। और इसके बाद में क्या आएगा, पश्चिम बंगाल, पश्चिमी बंगाल, ये आएगा। तो इसके बाद हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से पड़ते हैं, इनमें कौन कौन से पड़ते हैं ये देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर पड़ता है वैष्णो देवी। कौन सा, वैष्णो, वैष्णो देवी। ये कहाँ पड़ती है, जम्मू कश्मीर में पड़ती है। हिमाचल प्रदेश में, तो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, एक तो पड़ता है शिमला, शिमला का, शिमला हिमाचल प्रदेश में। दूसरा है मनीला, मनाला, मनाली, सॉरी मनाली, मनाली है शिमला, मनाली, डलहौजी,
और धर्मशाला, ये 4 स्थल है जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ते हैं। कौन कौन से? शिमला, मनाली और डलहौजी और धर्मशाला, ये 4 स्थल कहाँ पे पड़ते हैं? ये हिमाचल प्रदेश में पड़ते हैं। इसके बाद में है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में क्या क्या पड़ता है? एक तो नैनीताल पड़ता है, नैनीताल। नैनीताल कहाँ पे पड़ता है? उत्तराखंड में पड़ता है। दूसरा है मंसूरी। मंसूरी, मंसूरी भी कहाँ पे पड़ता है? उत्तराखंड में पड़ता है। मंसूरी श्रेणी बताई थी ना मैंने, तो मंसूरी कहाँ पे पड़ती है? उत्तराखंड में। अल्मोड़ा, अल्मोड़ा भी कहाँ पे पड़ता है? ये भी उत्तराखंड में पड़ता है। और रानीखेत, रानीखेत ये कहाँ पड़ते हैं? उत्तराखंड में पड़ते हैं। इसके बाद में चलते हैं पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल में क्या पड़ता है? एक तो दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ पड़ती है। क्या पड़ती है वहाँ पे घूमने के लिए स्थल? तो दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ पड़ती हैं यहाँ पे। यहाँ पे लिखता हूँ दार्जिलिंग, दार्जिलिंग। तो पश्चिम बंगाल में क्या पड़ता है? दार्जिलिंग पड़ता है। अब इसके बाद में चलेगा अपने शिवालिक हिमालय। तो शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय को इस पे ले लेते, पेज ले लेता हूँ मैं एक और शिवालिक हिमालय के लिए। शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय में कुछ नहीं है, थोड़ा सा है। तीसरा है शिवालिक हिमालय। पहले तो इसकी ऊंचाई देख लेते हैं। तो औसत ऊंचाई इसकी 900 से 1200 मीटर। 900 से 1200 मीटर कितनी है? औसत ऊंचाई इसकी 900 से 1200 मीटर है। और अधिकतम देखें तो 1500 मीटर तक इसकी ऊंचाई है। इसकी शिवालिक हिमालय जो कि सबसे नीची चोटी है, इसकी अधिकतम ऊंचाई 1500 मीटर है। और अब सबसे नीचे तो सबसे नवीनतम भी होगा, तो शिवालिक हिमालय सबसे नवीनतम चोटी है। शिवालिक हिमालय क्या है? सबसे नवीनतम है। शिवालिक हिमालय सबसे नवीनतम है, सबसे नवीनतम, सबसे नवीनतम। ये सबसे नीचे है तो सबसे नवीनतम होगी, सही। और इसका निर्माण, इसके जो शिवालिक हिमालय से जो नदियाँ निकल रही है, शिवालिक हिमालय से क्या जो नदियाँ निकल रही है शिवालिक हिमालय से, उनसे उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण हुआ है। शिवालिक हिमालय से जो नदियाँ निकल रही है उनसे उत्तर भारत के विशाल मैदानों का निर्माण हुआ है। तो जो नदियाँ निकल रही है शिवालिक हिमालय से, शिवालिक हिमालय से यहाँ पे लिखते हैं शिवालिक हिमालय से निकलने वाली नदियों के द्वारा उत्तर भारत, कौन सा भारत? उत्तर भारत के विशाल मैदानों का निर्माण हुआ है, के विशाल मैदानों का निर्माण हुआ है, मैदानों का निर्माण हुआ है। किस सिवाय जो शिवालिक हिमालय से जो नदियाँ निकल रही है उससे उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण हुआ है। अब ये शिवालिक हिमालय कहाँ पे? पहले तो पढ़ा था हमने महान हिमालय, फिर उसके नीचे की चोटी पड़ी थी मध्यम या लघु हिमालय। महान हिमालय पढ़ा था, फिर मध्यम हिमालय पढ़ा था, अब उसके भी नीचे है शिवालिक हिमालय। तो ये क्या है? शिवालिक हिमालय कहाँ पे है? इससे पता चल रहा होगा आपको, ये महान हिमालय के दक्षिण में स्थित है। तो महान हिमालय के दक्षिण में, महान हिमालय के दक्षिण में है, ये दक्षिण में स्थित, दक्षिण में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? महान हिमालय के दक्षिण में स्थित है। कौन सा? शिवालिक हिमालय। अब जो इसका ये भाग है, पश्चिमी भाग, महान हिमालय का जो पश्चिमी भाग है उसको दून कहा जाता है। कौन से भाग को? इस भाग को दून कहा जाता है और इस भाग को द्वार कहा जाता है। तो जैसे दून, जैसे देहरादून, देहरादून, देहरादून कौन से भाग को कहा जाता है? ये याद रखना, शिवालिक हिमालय के कौन से भाग को दून कहा जाता है, या फिर देहरादून शिवालिक हिमालय के कौन से भाग में है? तो ये पश्चिमी भाग में, पश्चिमी भाग में है, याद रखना है देहरादून। और जैसे देहरादून, सिमली दून, सिमली दून ये कौन से? ये शिवालिक हिमालय के पश्चिम भाग में आते हैं। और पूर्वी भाग में, तो पूर्वी भाग में आता है द्वार। कौन सा? जैसे हरिद्वार, हरिद्वार का मैदान, हरिद्वार ये कहाँ पड़ते हैं? ये पूर्वी भाग में पड़ते हैं, हरिद्वार का मैदान। और इसके अंतर्गत कौन कौन सी पहाड़ियाँ आती है शिवालिक हिमालय के अंतर्गत? तो पहाड़ियाँ, पहाड़ियाँ कौन कौन सी आती है? तो पश्चिम से चलते हैं ना, तो जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में कश्मीर की पहाड़ी, कौन सी पहाड़ी? कश्मीर की पहाड़ी। ये कहाँ पे आती है? शिवालिक हिमालय के अंतर्गत आती है, कश्मीर की पहाड़ी।
इसके बाद में उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में कौन सी पहाड़ी पड़ती है? एक तो पड़ती है चूरिया मूरिया की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? चूरिया मूरिया की पहाड़ी। चूरिया मूरिया की पहाड़ी पहाड़ियाँ। और एक पड़ता है दुगदुआ की पहाड़ी। कौन सी? पहली तो कौन सी पड़ती है? चूरिया मुरिया की पहाड़ी। दूसरी कौन सी पड़ती है? दुगदुआ। दुधुआ की पहाड़ी। इसके बाद में चलते हैं अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में अरुणाचल प्रदेश अरुणाचल प्रदेश में क्या 4 पहाड़ियाँ पड़ती? कौन कौन सी? पहली है डफला की पहाड़ी। पहली कौन सी है? डफला की पहाड़ी। डफला की पहाड़ी। दूसरी है उबोर की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? उबोर की पहाड़ी। तीसरी है मीरी की पहाड़ी। कौन सी? मीरी की पहाड़ी। मीरी की पहाड़ी। और चौथी है मिसमी की पहाड़ी। कौन सी? मिसमी की पहाड़ी। मिसमी की पहाड़ी। तो आज के लिए बस इतना ही। कल पढ़ेंगे हम ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के बारे में कल पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे कि हमारी वीडियो आपके पास जल्दी से सबसे पहले पहुंचेगी। और जो भी ये पेज हैं इनको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो इसको वापस रिविज़न कर लेना। धन्यवाद।